हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में और बहुत सारे टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। अगर आप मान लीजिए किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, अपने फैमिली में डिस्कस करना चाहते हैं, या आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं, दूर हैं, कोई भी कारण हो सकता है, कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके रिश्ते में, या आप शादी नहीं हो पा रही है, आपकी शादी करना चाहते हैं, तो क्या उपाय हो सकते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है, आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज तुला राशि के बारे में और देखेंगे कि जून का महीना 2024 में आपके लिए क्या लेकर आया है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। कार्ड बहुत ही मिले जुले से हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों का आपस में कुछ मन मुटाव भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर फैमिली में मैं बात करूं या रिश्तों में मैं बात करूं या जिनको आप चाहते हैं तो हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होता महीने के अंदर पूरे महीने ही वही चीज चलती रहेगी। थोड़ा ये दिखने में आया है। वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कुछ नया, कुछ बेहतर होने वाला है। आपकी लाइफ के अंदर कोई नया आने वाला है पर्सन, या कुछ आप नया कर सकते हैं। कुछ भी आप काफी टाइम से सोच रहे होंगे कि मुझे रिश्ते में कुछ नया करना चाहिए या फिर नए तरीके से शुरू करना चाहिए। कई बार होता है ना कि बहुत टाइम से चीजें वही चल रही हैं, तो कई बार हम ऐसे ही एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तो उस चीज में मुझे लग रहा है कि आप कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ नया करने की शुरुआत कर सकते हैं, या आपकी लाइफ के अंदर किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है। और अगर पहले से आप किसी रिश्ते में हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ समय ऐसा भी जा सकता है कि जब आपको लगे कि बात बात पे बिना वजह झगड़ा हो रहा है। साथ ही आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा दिल पे ले लें, बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव उस चीज का आपको असर लगे, लेकिन ज्यादा सोचना नहीं है, नेगेटिव सोच नहीं रखनी है, वरना उससे हमें ही नुकसान होता है। और पूरा महीना किसी भी चीज के लिए नहीं होता। तो जो भी रीडिंग हो उसको अपने दिमाग पर, अगर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कभी भी ना अगर कोई नेगेटिव चीज निकल कर आई है ना तो उसको अपने मन से निकाल देना चाहिए। बस हाँ, ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, हमें थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रख के चलना है, लेकिन उसको दिमाग में बिठा लो कि हाँ ऐसा ही होगा हमारे साथ, तो ये नहीं सोच के चलना। और जितनी भी अच्छी चीजें आए उसको अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए, तो हमेशा फायदे में रहेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में कैसी सोच रख सकते हैं इस महीने, और आप उनके बारे में क्या सोच सकते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को लगेगा कि आप कुछ इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, कुछ चीजें उनसे छुपा रहे हैं, और आपको खुल के अपनी चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि वो ये सोच रहे हैं कि आप खराब हैं या कुछ, ऐसा नहीं है। वो मानते हैं कि आप बहुत प्योर सोल हैं, आप बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज करते हैं, इमोशनल भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप कुछ चीजें उनसे छुपा रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आपकी मैं बात करूँ तो आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं, चीजें आप चाहकर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ फाइनेंसिस की भी आपको दिक्कत लग रही हो। आपके, अगर आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं, कैसे भी आपका रिश्ता हो सकता है आप कुछ टाइम ऐसा महसूस करें कि कुछ फाइनेंसिस की भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप चाहकर भी चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपको लगे अपने पार्टनर के लिए कि वो आपसे नाराज है। साथ ही ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा लग सकता है आपको कि बुद्धि पर जो है खुद का कंट्रोल नहीं है। मीन्स सोच कुछ रहे हैं लेकिन वैसा कर नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा पावर है और चीजों को करने का बहुत एक होता है ना जज्बा है, आपके अंदर वो सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कुछ टाइम के लिए कि चीजें उस तरीके से नहीं हो रही हैं जैसे आप सोचेंगे। मतलब बुद्धि पे ऐसा लगेगा जैसे कोई बैठा है, मतलब ऐसा लगेगा कि बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है आपको। तो अगर ऐसा आपको लगे, आप में से जो भी लोग अगर ऐसा फील करें कि समझ नहीं आ रही हैं चीजें और कुछ अजीब सी फीलिंग्स हैं, अजीब सी इमोशंस हैं,
तो सैटर्न से रिलेटेड ये कार्ड निकल कर आया है। शनिवार वाले दिन किसी नीडी को खाना खिलाइए, या किसी भी तरीके से मदद कर सके तो वो कीजिए। शनि मंदिर जा सकते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं आप, साथ ही बजरंगबली को प्रसाद चढ़ा सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया जला सकते हैं, शनि महाराज के आगे दिया जला सकते हैं। और किसी नीडी व्यक्ति को अगर काले चने लोहे की कढ़ाई में सरसों के तेल में बनाकर आप खिलाते हैं, खाना खुद नहीं है, केवल खिलाना है नीडी लोगों को, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो आपकी समस्या है वो हल जरूर होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं तो आपके लिए ये महीना कैसा जाएगा, और किसी भी तरीके से अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं तो क्या हो सकता है आपके लिए, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं इस महीने में। चलिए देख लेते हैं। ओके, अगर आप में से कोई भी है जो नाराजगी चल रही है, तो अगर आपको लगता है ना कि आपने हमेशा सही का साथ दिया है या सही का साथ देना है आपको, मतलब आपको लगता है कि कोई भी बात है, मान लीजिए एक सपोज करिए कि ऐसी कोई बात है जो आपको पता है कि आपके पार्टनर ने सही नहीं की है, तो आपको सही का ही साथ देना है। आपको ये बात बोलनी है कि गलत है तो गलत है। या फिर अगर आपके साथ भी है सेम चीज मैं कहूँ, मान लीजिए आपने कोई गलती करी है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर गलती थी, या फिर सही को सही और गलत को सही, गलत को गलत अगर आप कहेंगे तब जाके ही जो ये महीना है आपके लिए बेहतर हो पाएगा। जैसे रिजल्ट आप चाहते हैं एक दूसरे के साथ वैसे आपको मिल पाएंगे। अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं किसी भी कारण से, तो ये महीना आपके लिए कैसा रह सकता है। पहले तो आपको हो सकता है कि ये चीजें लगे कि आप बहुत ज्यादा प्यार देने वालों में से हैं, और सारी चीजें आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि रिलेशन में ना थोड़ी एक्सपेक्टेशंस आपकी ज्यादा हो सकती है। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा ज्यादा सोचते हैं कि एक रिलेशन के अंदर ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे नजर आ रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए मंथ मुझे अच्छा नजर आ रहा है, बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आप एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे। किसी किसी की तो मुझे फैमिली भी कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, कि आप अगर सोच रहे थे चाइल्ड से रिलेटेड कुछ, तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। शादी से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, घर बसने को बताता है। आपकी फैमिली जो है बस सकती है, साथ में रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है। आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़े से एफर्ट आपको करने पड़ेंगे और चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, फैमिली में डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये मंथ आपके लिए कैसा रह सकता है। ओके, अगर मैं बात करूं आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। शादी करना चाहते हैं तो भी ये महीना आपके लिए अच्छा है। बस चीजों में शादी अगर करना चाहते हैं तो मैं आपको इतना बता दूं, आप जिससे भी शादी करें, चाहे लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, आपके लिए एडवाइस है कि आप अगर शादी करते हैं तो जिस तरीके से आप रिश्ते का सोचेंगे ना कि मुझे इस तरीके से रखना है, तो कोशिश कीजिएगा आगे भी उसको उसी तरीके से हैंडल करें, तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। अगर मैं प्रपोज करने की बात करूं तो आपके लिए ये महीना अच्छा है। आप चाहें तो प्रपोज कर सकते हैं। थोड़ा आपको चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हाँ कौन सा माहौल, किस तरीके के लोग हैं, क्या है, कौन सा टाइम है, उन चीज़ों को अगर आप देख के चलते हैं, या फिर कोई नाराज ना हो, ये सब चीज़ों का भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। शादी के लिए भी आपके महीना बहुत अच्छा है। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, चीज़ें बेहतर होंगी आपकी लाइफ के अंदर। और अगर ओवरऑल मैं बात करूँ, आप अपनी फैमिली में भी चाहें तो भी डिस्कस कर सकते हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, चाहे आप शादी करें, प्रपोज करें, फैमिली में डिस्कस करें, पूरी चीज़ों के लिए आपके लिए मंथ बहुत अच्छा नजर आ रहा है यहाँ पर मुझे। अब देख लेते हैं जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनके लिए कैसा जाएगा ये महीना, साथ ही उपाय क्या हो सकता है।
अगर रिश्ता आपका बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, किसी ऐसी स्थिति में आ चुका है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये महीना कैसा रहेगा, साथ ही उसको बेहतर करना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए क्या रेमेडी हो सकती है। ओके, अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो आपके लाइफ के अंदर होने वाला बेहतर। इस महीने मुझे बहुत बहुत अच्छे चांसेस नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है आपका रिश्ता हो जाए, चीज़ें तय हो जाएं, आप सेलिब्रेट करें, बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, गेट टुगेदर हो, चीज़ें मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। आप जिनके साथ भी अगर चाह रहे थे उनके साथ भी आपकी चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। वो सेलिब्रेशन आपका अकेले का नहीं होगा, आपकी पूरी फैमिली का होगा, तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ उपाय की, तो उपाय जो आपको करना है वो 6 नंबर का उपाय करना है। उस उपाय में आप लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं, या फिर खुद को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना है, चीज़ें साफ सुथरी रखनी है, खुद भी बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बनकर रहना है। साथ में अगर आप चाहें तो शुक्रवार वाले दिन आप केवड़ा एसेंस आता है, उसकी 6 बूंदे पानी में डाल के नहा सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप करते हैं इनमें से कुछ भी, तो आप देखेंगे आपके लाइफ के अंदर जो भी ये कमी थी कि आपको लग रहा था आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो वो भी जो है बहुत जल्दी होने लगेगा। थोड़ा सा बस आपको उपाय पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और शुक्रवार के शुक्रवार अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई चली जाएंगी। अगर आपका मान लीजिए रिश्ता बहुत ख़राब चल रहा है, तो आपका ये महीना कैसा जाने वाला है। मुझे तो ये महीना बहुत अच्छा नज़र आ रहा है आपका। इमोशंस के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बिगड़ते बिगड़ते भी ठीक हो जाएंगी, कुछ नयापन आपकी लाइफ के अंदर आने वाला है, या तो कुछ नया कोई पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में, या फिर आप खुद चीज़ों को रियलाइज़ करके नए तरीके से अपने रिश्ते को शुरू करेंगे। अब अगर मैं बात करूं उपाय की, तो यहाँ पर 8 नंबर से रिलेटेड यानी सैटर्न का उपाय निकल कर आया, जो मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि आप कुछ ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप शनिवार के उपाय में कर सकते हैं। वही चने वाला बोला है मैंने आपको, आप पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ा सकते हैं, दिया जला सकते हैं, ये सब इनमें से कुछ भी अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई चली जाएंगी। साथ ही अपने घर का नॉर्थ ईस्ट साफ रखिए, वहाँ पे वाटर से रिलेटेड फाउंटेन रख सकते हैं, सीनरी लगा सकते हैं, पानी से रिलेटेड कुछ भी आप वहाँ पे भर कर रख सकते हैं, तो आपको जो है रिश्तों के मामले में बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही आपको अफर्मेशंस का यूज़ भी करना चाहिए कि मेरी लाइफ में मेरे रिश्ते सारे बहुत अच्छे हैं, मेरी सबके साथ बनती है। सुबह शाम मतलब रात को सोते वक्त आप ज़रूर बोलिए, सुबह उठते ही ज़रूर बोलिए, और दिन में बिल्कुल भी अपने लिए नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आप देखेंगे आपका रिश्ता जो है दिन प्रतिदिन बेहतर होता हुआ चला जाएगा। इसी आशा के साथ ये जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी होगी, कितनी रेजोनेट हुई है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर अंत तक बने हुए हैं तो और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।